आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर बोट टाइप प्रॉब्लम जो हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था, है ना। रिवर बोट टाइप, रिवर बोट या रिवर मैन भी बोलते हैं। इस टाइप के सवाल बच्चे को बहुत परेशान करते हैं, बट मुझे लगता है ये बहुत ही आसान सा सवाल होता है। रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, और कह सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो ये है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। एंड देन अब इसमें कोई स्विम कर रहा है। सो अगर सपोज तुम स्विम करो इस डायरेक्शन में, you are swimming in this direction, this is velocity of man, और स्टिल वाटर के रेस्पेक्ट में तुम इधर स्विम कर रहे हो, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तुम ऐसे स्विम करो, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, देन इफेक्टिवली तुम कहां जाओगे, तुम इधर जाओगे। ये इस वेक्टर प्लस इस वेक्टर का समेशन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहोगे सर ये कैसे हुआ, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं जो हम लोगों ने पढ़ा था। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर? सो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है बच्चों, और ये कॉमन सा है सवाल कि रिवर के रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है और रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो नेट तुम्हें इधर ले जाएगा, है ना। सो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेट को देखने की जगह पे हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको दो कंपोनेंट में ही बांट लेते हैं। सो जो भी वेलोसिटी है उसको हम टू डायमेंशन में ब्रेक करते हैं, एक डायरेक्शन ये लेते हैं और दूसरा डायरेक्शन ये लेते हैं। हम लोग रिजॉल्व करके ही देखेंगे, वही बेटर रहेगा। सो अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखो ये ऑलरेडी रिजॉल्व है, ये इधर है और ये इधर है। सो मैन विल क्रॉस द रिवर, अगर ये क्रॉस किया मतलब यहां से इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट्स विड्थ इज W, तो ये W किस वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, जो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी है। मैन यहां से चलना शुरू किया और ये कहीं यहां पहुंच गया है, यहां पहुंच गया, पहुंचना यहां था, यहां पहुंच गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट। लास्ट लेक्चर में बताया था। सो ड्रिफ्ट के लिए कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है, along द फ्लो ऑफ रिवर वाला, ये डायरेक्शंस वाला। सो यहां पे लिख लो मैन विल क्रॉस द रिवर because of velocity क्रॉस द फ्लो का मतलब वेलोसिटी ऐसे और ये वाला, ये डायरेक्शन। ड्रिफ्ट विल बी
ये दो स्टेटमेंट एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये 2 डायमेंशनल है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशंस में डिस्कस किया था। प्रोजेक्टाइल मोशंस में कहा था मैक्सिमम हाइट वाई डायरेक्शंस का वेलोसिटी पे, वाई डायरेक्शन के एक्सेशन पे डिपेंड करेगा, रेंज एक्स डायरेक्शंस के वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। इन द सेम वे हियर आल्सो, जो इस डायरेक्शंस का डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शंस के वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, इस डायरेक्शंस का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शंस के वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। मैं बहुत प्यार से स्लोली समझाया, 5 बार बोल दिया। अब इस सवाल में हम लोग करते हैं, ये केस 1 ले रहा हूं। केस 1 ये है कि मैन इज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। ये वाटर के एस्पेक्ट में इधर स्विम कर रहा है, हालांकि जाएगा ये इधर। सो केस 1, सो इस केस में अगर मैं पूछूं व्हाट विल बी द टाइम टू क्रॉस द रिवर, कहोगे सर बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। कितना डिस्टेंस जाना है क्रॉस द रिवर, इतना, W अपॉन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और ये वो क्वांटिटी होता है जो दिया रहता है सवाल में कि मैन कैन स्विम विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ऐसा स्टेटमेंट है। तो वो एग्जैक्टली VMR है। निकल गया ये T। अब पूछा जाए कि बताओ ये ड्रिफ्ट कितना होगा। ड्रिफ्ट, ओके, ड्रिफ्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, VRG। जब तक तुम पानी में हो तब तक रिवर तुम्हें इस डायरेक्शन में फ्लो करा रही है, जब तक टाइम, तो कितने टाइम तक पानी में हो, इतने टाइम तक। तो इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इज द ड्रिफ्ट। सो VRG इंटू T, और T कितना है, W अपॉन VMR। क्या यहां तक समझ में आया, तो इसको अच्छे से लिख लो। आई होप कि तुम लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा। अब दूसरा केस जो थोड़ा जनरल केस है, मैंने कहा कि मैन जो स्विम कर रहा है इस डायरेक्शन से, फ्लो के डायरेक्शन से, फ्लो के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे, तो देखो ये है VMR एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अभी ऊपर एक क्वेश्चन था, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा। सो मैन इज एक्चुअली, ग्राउंड से देखोगे तो मैन का वेलोसिटी इधर दिखेगा and it is going in this direction, so he will reach at this point. So in this case this will be the drift, left width of the river is W। अब हम लोग कहते हैं कि हमें तो जो नेट वेलोसिटी उसका हमें y और x डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों मैन का जो ये वेलोसिटी, ये दो कंपोनेंट है, ये और ये तो ऑलरेडी रिजॉल्व्ड है, मुझे इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करना है। तो अगर मैं पूछूं वेलोसिटी of man along the flow, तो तुम कहोगे सर along the flow जो होगा, एक तो हो जाएगा VRG और एक बच्चे का मैसेज आया, सर वीडियो इज नॉट क्लियर। यस सर, रुको। यस सर। So
सेकेंड केस जो हम लोग ले रहे हैं बच्चों, जो कि जनरल केस इनफैक्ट कर सकते हो, इस केस में क्या कर रहे हैं कि मैन इज स्विमिंग एट एंगल थीटा विद द फ्लो डायरेक्शन। तो ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया। नेट वेलोसिटी ये रेड कलर से दिखाया, दिस विल बी द नेट वेलोसिटी। अगर यहां से स्टार्ट किया, नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, सो दिस मैन विल मूव अलोंग दिस डायरेक्शन एंड ही विल रीच हियर। सो ये डिस्टेंस हो जाएगा ड्रिफ्ट। अब मैं क्या करता हूं, इस टाइप के सम्स को हम दो डायरेक्शंस में ब्रेक कर लेते हैं, टू डायमेंशन। एक डायरेक्शन लेते हैं along the flow which will help us to find drift. One direction we will take across the river velocity का, so this velocity, because of this velocity the man will cross the river. So this velocity will be useful to find time to cross the river. Once you will get the time, you will also find velocity. You know the velocity along the river, और वो velocity and time multiply करोगे, so this will give drift. तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ what is the velocity of the man along the flow. Along the flow तो देखो ये तो already है VRG प्लस, अब देखो वेक्टर का यूज आएगा बच्चों। वेक्टर देखो VMR, इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, वन इज along the flow, VMR cos theta. Everyone will be comfortable. VMR cos theta. विशाखा सुन पा रही हो? ये आ गया वेलोसिटी अलोंग द फ्लो। दूसरा निकालना है वेलोसिटी across द रिवर। अक्रॉस मतलब ये डायरेक्शन बोल रहा हूं, ये तो देखो इसका तो कंपोनेंट है नहीं, सिर्फ इसका होगा, तो इसका कितना होगा VMR sin थीटा। So in this case मैं पूछूं what will be time to cross, कहोगे सर इस डायरेक्शन का वेलोसिटी रिस्पांसिबल है, सो W अपॉन VMR sin थीटा। मैं पूछूंगा what will be the drift, so drift is equal to कितना आ जाएगा ड्रिफ्ट, VRG प्लस VMR cos थीटा। एकदम अच्छे से समझ जाओ, बहुत स्लोली समझा रहा हूं। ये हो गया वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी के कारण ये ड्रिफ्ट कर रहा है, इधर जा रहा है, और कितने टाइम तक जाएगा, इतने टाइम तक। तो ये T लिखोगे, यहाँ पे T को डायरेक्टली लिख रहा हूं, W अपॉन VMR sin थीटा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलो तुम लोग से एक सवाल मैं पूछता हूं कि इसमें से कौन से केस में, केस 1 और केस 2, किस केस में मैन सबसे लीस्ट टाइम में क्रॉस करेगा? क्रॉस करने का टाइम छोटा किस में होगा?
कम टाइम किस में लेगा? सो किससे मैं पूछूं? रिया कोथावड़े। बच्चों किस टाइम में मैन सबसे कम टाइम लेगा? कोई आंसर नहीं। जिसको पता है वो बताए। लीस्ट टाइम कहा, कम टाइम किस में लगेगा? जिस केस में इस डायरेक्शन का वेलोसिटी ज्यादा है। In this particular case, the whole VMR is along this direction. In this particular case, VMR का कुछ कंपोनेंट है और कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस। इस डायरेक्शन वेलोसिटी VMR sin थीटा है, sin थीटा तो लेस देन 1 ही होगा। तो इधर कम वेलोसिटी है, so it will take greater time. It will take greater time. तो अगर पूछा जाता है सवाल, नीट में तो सिंपल सा सवाल आता है, आज याद कर लो कि ये सवाल दोबारा तुम्हें रिविजन्स की भी जरूरत ना पड़े। दिस इज द केस इन विच मैन विल क्रॉस इन द लीस्ट टाइम। क्यों? क्योंकि वो इधर स्विम करके अपना मैक्सिमम वेलोसिटी इधर रखा है, जो भी वेलोसिटी है। रिवर के फ्लो के डायरेक्शंस को तो चेंज करा नहीं सकता है। इसके अलावा किसी केस में अगर ऐसे स्विम करे या ऐसे स्विम करे, इसका इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कम हो जाएगा। So case 1 is the case in which man will take least time. तो लिख लेना है यहाँ पे, यहाँ पे लिख लेना man will take least time to cross the river. But least time तो लिया, लेकिन यहां से यहां नहीं पहुंचा, वो यहां से इधर पहुंच गया, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचा। और दूसरा केस हमने लिया फ्लो के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे। ये क्या है? फ्लो के डायरेक्शन से 90 डिग्री पे है। इसी को हमने लिखा था क्रॉस द रिवर। फ्लो के डायरेक्शन से थीटा, थीटा भी लेस देन 90 है। उस केस में देखो, उस केस में तो टाइम भी ज्यादा लेगा और ड्रिफ्ट भी ज्यादा हो जाएगा, है ना, इस केस में। तो अब केस थर्ड देखते हैं। Case 3, man has to cross at just opposite point. Man has to cross at just opposite point. That means this is river and man starts flowing from here A, so he has to cross at point B, है ना? अब बताना, अगर B पॉइंट पे क्रॉस करना है बच्चों, देखना ये जैसे यहाँ पे इसका नेट वेलोसिटी इधर है, तो ये यहाँ पे क्रॉस किया। सो इस केस में अगर ये मैन चाहा कि इधर, इसने फिजिक्स नहीं पढ़ा, इधर जाना चाहेगा, इधर स्विम करेगा, तो चला गया इधर। अब गेस करो क्यों इधर गया? बिकॉज रिवर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तुम्हें इस डायरेक्शन में नहीं जाना है। मतलब ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए? दिस इंप्लाइज इस केस में ड्रिफ्ट शुड बी 0। और ड्रिफ्ट 0 कब होगा? जब इस डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 होना चाहिए। मतलब इस रिवर के वेलोसिटी को नलिफाई करना है।
मतलब तुम्हें यहां से कुछ ऐसे स्विम करो, सपोज यहां से मैं अभी एंगल ले रहा हूं थीटा, देखना यहां से थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट, इधर कुछ हो जाएगा और कुछ इधर हो जाएगा। इसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा वो रिवर के वेलोसिटी को नलिफाई करेगा। मतलब मैन शुड स्विम इन दिस डायरेक्शन, ऐसे स्विम करो सच दैट ये वेलोसिटी और रिवर का वेलोसिटी ये दोनों मिला करके नेट इधर हो जाए। ये हो गया VMR, ये हो गया VRG और दिस इज VMG। सो अगर नेट वेलोसिटी इधर हो गया तो ये सीधे ऐसे जाएगा। तो ये हमने वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर दिया। और अगर कॉन्सेप्ट से लिखना चाहोगे तो मैंने कहा जो मैन का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा अपोजिट टू द रिवर, वो रिवर के वेलोसिटी के इक्वल हो। दैट मीन्स VMR यहां पे इधर साइन थीटा, दिस शुड नलिफाई VRC। ये होना चाहिए, ऐसे लिखा। इसका मतलब कितने एंगल पे पूछेगा, कितने एंगल पे स्विम करना होगा, तो साइन थीटा शुड बी VRG अपॉन VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर ये नहीं समझ में आया तो तुम इस ट्रायंगल से अगर समझ में आया कि हाँ सर ऐसा होना चाहिए एडिशन, तो यहां से भी देख सकते हो साइन थीटा इज VRG अपॉन VMR, यहां से भी, या कॉन्सेप्ट से मैंने ये बताया। Now you can see that कि sin थीटा ऑलवेज लेस देन 1 होता है, तो इस सवाल से क्या कहोगे, ये लेस देन 1 होना चाहिए। दैट मीन्स VRG शुड बी लेस देन VMR। है ना, तभी ये केस पॉसिबल है। अगर VRG छोटा नहीं हुआ तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा, इधर नेट वेलोसिटी नहीं होगा। अब मैं पूछूं हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द रिवर, तुम कहोगे सर इसका VMR का ये कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, VMR कौन सा कंपोनेंट, cos थीटा, ये VMG हो गया, यही VMG है, यही नेट वेलोसिटी है। यहां पे कुछ थोड़ा सा डाउट आएगा तुम्हें तो पूछ लेना, हालांकि तुम डायरेक्टली यहां से बोल सकते हो, या तो डायरेक्टली तुम यहां से बोल सकते हो VMG क्या होगा, तो देखो यहां से बोल सकते हो ये VMG, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, VMR का स्क्वायर माइनस VRG का स्क्वायर का रूट। या अगर डायरेक्टली नहीं बोल रहा है तो यहां से लिख सकते हो cos थीटा का वैल्यू लिख लो। cos थीटा क्या होता है, VMG अपॉन दिस। अगर साइन थीटा ये है तो cos थीटा क्या होगा तुम्हें पता चल जाएगा, W अपॉन VMR। साइन थीटा ये है तो cos थीटा हो जाएगा VRG VMR का स्क्वायर माइनस VRG का स्क्वायर अपॉन
VMR. So time will be, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी होगी बिकॉज लिखने का जगह कम है. रूट VMR का स्क्वायर माइनस VRG का स्क्वायर, और ड्रिफ्ट तो इसमें 0 है. बच्चों इस केस में मैन ने एक्चुअली ग्राउंड पे बैठा आदमी क्या देखेगा, मैन का वेलोसिटी इधर है, ये ऐसे जाएगा. तो इस केस को बोलते हैं क्रॉसिंग थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ, या क्रॉसिंग एट जस्ट अपोजिट पॉइंट. तो यहाँ कंफ्यूज मत करना, मैंने यहाँ पे लिखा VMR cos थीटा, VMR cos थीटा, cos थीटा को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, sin थीटा ये है तो cos थीटा क्या होगा, यह कहा था ये जो कंपोनेंट है वो यही है. और इस डायग्राम में देखो तो ये वाला क्या है, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर का रूट. इतना इक्वल टू ऐसे लिखो, या sin थीटा लिख लिए तो ऐसे लिखो. सो ये 3 केस हमने डिस्कस किया, तीनों केस समझ में आना चाहिए. अच्छा ये ऊपर वाला नहीं दिखा ना, ये मैंने लिखा शॉर्टेस्ट पाथ. बच्चों रिवर को क्रॉस करने के लिए यहां से अगर यहां क्रॉस करना है, उसके लिए हमने कहा he should swim at certain angle theta so that VMR इसके ये कंपोनेंट VRG को बैलेंस कर लिया. लेकिन तभी बैलेंस कर पाएगा जब VMR VRG से बड़ा हो. बट मैं केस 4 डिस्कस कर रहा हूं जहां पे VRG इज ग्रेटर देन VMR. रिवर का वेलोसिटी मैन के वेलोसिटी से ज्यादा है. तो क्या जब मैन का वेलोसिटी से VRG बड़ा है, VRG कुछ ऐसा है, मतलब मैन का वेलोसिटी का ये कंपोनेंट इसको नलिफाई नहीं करेगा. इनफैक्ट जब मैन इधर स्विम करना शुरू कर दिया और VRG इधर है, ये बड़ा है इससे, तो भी ये इसको नलिफाई नहीं कर पाएगा. दैट मीन्स जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल. इन दैट केस जीरो ड्रिफ्ट इट्स नॉट possible. Why? Because इस डायरेक्शन में जीरो वेलोसिटी होगा नहीं. मतलब ड्रिफ्ट तो होगा, ड्रिफ्ट अनअवॉइडेबल है, ड्रिफ्ट तो होना ही होना. तो उस केस में हम लोग ये सोच सकते हैं कि ड्रिफ्ट तो होना है, तो कम से कम ड्रिफ्ट क्या होगा, तो हम कैसे स्विम करें so that the man will suffer the least drift. This is our prime aim. तो एक काम करते हैं, मैं अभी मान लेता हूं कि सपोज ये थीटा एंगल पे स्विम कर रहे हैं, यहां से थीटा एंगल पे. तो नेट वेलोसिटी इधर हो गया, एंड द मैन विल क्रॉस हियर, दिस विल बी द ड्रिफ्ट. सो इस केस में अगर मैंने ऐसे दिखाया तो इस केस में कैसे ड्रिफ्ट निकालेंगे, कितना होगा. तो सबसे पहला काम तो टाइम.
नहीं, पहले लिख लेता हूं वेलोसिटी across the river. कहोगे सर, according to this diagram, that is VMR cos theta. Time to cross the river. एकदम 100% समझ में आना चाहिए. Let's width is W upon VMR cos theta. नेक्स्ट मैं पूछूं वेलोसिटी along the flow VRG तो इधर है, उसके बाद कौन बताएगा, उसके बाद मैं और क्या करूं यहां पे, ये मैं किसी से पूछूंगा. VRG प्लस और क्या लिखूं, प्लस माइनस, अगर सुन पा रहे हो तो. VRG plus VMR sin theta. VMR sin थीटा. Sin theta. कोई इसको करेक्ट करेगा क्या रुद्राक्ष को? प्रिया पाटिल ने करेक्ट की. और कोई? एनीवन एल्स? प्रिया पाटिल करेक्ट, तुमने सही बताया. रुद्राक्ष तुम खुद से सोचो कि और क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ी है. समझदारी डेवलप करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है. वेदांत पाटिल और गलत, बहुत ज्यादा गलत. तुमने तो सोचा कि बस कुछ गेस कर देते हैं. तुम टर्न से बाहर हो. कोई और बताए? तनिष्का, सिर्फ 4-5 बच्चे कुल मिलाकर के फाइनली समझ के बताया कि हाँ सर माइनस होगा यहाँ पे. और मैंने भी समझाया कि देखो ये मार्कर, ये देखो ये पॉइंटर, ये एरो है, ये पेन है. सो ये देखो इधर है. सो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये है इस डायरेक्शन में. तो नेट कितना होगा, ये और ये, तो माइनस होगा. पिछले सवाल में हमने ये इधर दिया था, इसका कंपोनेंट इधर, और देखो यहाँ पे कॉस थीटा है, क्योंकि थीटा हमने यहां से लिया है. यहाँ पे कहोगे VMR cos थीटा प्लस VRG, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी. दोनों का डायरेक्शन इधर था. So, बच्चों ये माइनस साइन तुम लोगों ने कहा सर ये सब माइनस होगा यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस डायग्राम. अब मैं पूछूं व्हाट इज ड्रिफ्ट. तो ड्रिफ्ट इस वेलोसिटी के कारण है. तो दिस इनटू टाइम, तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं VRG माइनस VMR साइन थीटा इंटू टाइम VM नहीं W अपॉन VMR cos थीटा. ये ड्रिफ्ट L हो गया. अब तुम जो हमने फॉर्मूला लिखा उसमें देखना, थीटा का वैल्यू अलग लेंगे, ड्रिफ्ट विल बी डिफरेंट. अलग अलग थीटा के अलग ड्रिफ्ट होगा. सो हमारा सवाल ये है कि किस एंगल पे हम स्विम करें, व्हाट शुड बी थीटा सो दैट ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम, सो दैट ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम.
तो तुम कहोगे सवाल क्या है, फाइंड थीटा फॉर विच ड्रिफ्ट should be minimum. मैक्सिमम मिनिमम याद करो, L is function of theta. मैक्सिमम मिनिमम के लिए dl by d theta should be equal to 0. आई होप कि तुमने ये सब लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं। L को डिफरेंशिएट करो, so d by d theta of, देखो W by VIMR तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो सिंपली मैं लिख लेता हूं VRG, और ये cos थीटा इधर आ जाएगा तो हो जाएगा sec थीटा, cos थीटा इधर मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस VMR और sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे W by VMR तो बाहर आ जाएगा। अब इसको देखना, VRG sec थीटा का डिफरेंशिएशन, sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस VMR tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, इसमें से sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा VRG, देखो ये tan थीटा बाय cos थीटा था, तो VRG sin थीटा माइनस VMR sec स्क्वायर थीटा कॉमन, दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसमें ये भी 0, ये भी 0, ये 0 के लिए आ जाएगा sec थीटा 0, मतलब थीटा 90, थीटा 90 का मतलब जब इधर स्विम कर रहा है, वो मैक्सिमा का केस हो जाएगा। मिनिमा के लिए यहां से आ जाएगा, सो दिस शुड बी इक्वल टू 0, दैट मींस sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, VMR अपॉन VRG। देखो ये VMR अपॉन VRG, VMR छोटा VRG बड़ा है, तो ये लेस देन 1 होगा, पिछला में उल्टा आया था VRG बाय VMR। सो ये केस है जब ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, तो इतने एंगल पे स्विम करना पड़ेगा इधर से इधर। मैं पूछूं व्हाट विल बी द मिनिमम ड्रिफ्ट, सर जिस केस में sin थीटा इक्वल टू दिस है, तो ड्रिफ्ट का वैल्यू ये है, इसमें sin थीटा का वैल्यू पुट कर दो इसमें, सो मिनिमम ड्रिफ्ट विल बी VRG माइनस VMR sin थीटा, VMR sin थीटा का वैल्यू फिर से रख दिया, VMR अपॉन VRG इंटू W अपॉन VMR cos थीटा, sin थीटा ये, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, तो ये मैं लिख रहा हूं VRG का स्क्वायर माइनस VMR का स्क्वायर का रूट, इसको सॉल्व कर लो, देखना ये VRG जाएगा, ये हो जाएगा W, पहले लिख लेता हूं
ये हो गया VRG स्क्वायर माइनस VMR स्क्वायर, और ये रूट है W इंटू रूट ऑफ VRG स्क्वायर माइनस VMR स्क्वायर अपॉन ये बचेगा VMR. This is equal to L minimum. ये रिकॉर्ड हुआ क्या? हाँ, जो एक सवाल लिखा, चूंकि लिखने में तो बहुत टाइम लगता है, बड़ा सा है, बट समझने की कोशिश करना इसको. A river of width 1 kilometer flowing with a speed 5 kilometer per hour. तो ये सारी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सो ये क्या है? ये है velocity of river with respect to ground. A man wishes to cross the river in minimum time. Minimum time में क्रॉस करना चाहता है. If the man can swim with a speed 4 kilometer per hour in still water. वाटर के रेस्पेक्ट में उसका स्पीड है ये. सो ये क्वांटिटी क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है ये. पूछा कि अगर ऐसा विश करा मिनिमम टाइम में तो कितना टाइम लेगा, और उस केस में कितना ड्रिफ्ट ही सफर करेगा. पहला सवाल ये है. दूसरा सवाल पूछा मैंने, कुड ही क्रॉस द रिवर एट जस्ट अपोजिट पॉइंट. मतलब क्या जीरो ड्रिफ्ट इस केस में पॉसिबल है? प्रिया ने बताया नहीं, जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रिवर का स्पीड ज्यादा है, मैन का स्पीड कम है. रिवर के फ्लो को मैन का स्पीड नलिफाई नहीं कर पाएगा. सो इसका आंसर हो जाएगा नो. मैंने तीसरा ऑप्शन दे दिया. तीसरा क्वेश्चन सही पढ़ के तुम कहोगे यस सर शायद नो होगा, तभी तो ऐसा पूछ रहे हैं. इफ नॉट, then find the angle at which he should swim to suffer minimum distance. और कितना एंगल पे स्विम करें? also find the minimum distance, the minimum drift. so सवाल है, आई होप कि तुमने नोट डाउन कर लिया होगा. मैन का वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर. टू क्रॉस इन मिनिमम टाइम तो ये इधर ही स्विम करेगा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी इधर रखना चाहेगा. रिवर का वेलोसिटी इधर, नेट तो इधर जाएगा, बट टाइम निकालना है. सो W अपॉन VMR, this is the T minimum. 1 kilometer upon 4 kilometer per hour. That is equal to 1/4 hour. 15 मिनट लगे उसको क्रॉस करने में. आवर में है, देखना. रुद्राक्ष ने सही बताया. यूनिट भी ध्यान रखना है ना. और ड्रिफ्ट पूछा है. तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर. और कितना दूर चला है, कितना टाइम तक वो ड्रिफ्ट होगा? 1/4 आवर तक. कितना हो जाएगा? 5/4, दैट मीन्स 1.25 किलोमीटर. ये यहां से यहां 1.25 किलोमीटर चला गया.
So, दूसरा जो तीसरा सवाल था उसमें मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए तुम्हें साइन थीटा कितना चाहिए, ये हमें कोई फॉर्मूला, ये थोड़ा सा याद रखना कि साइन थीटा मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए आता है। तो उस केस में ड्रिफ्ट कितना होगा, तो जब थीटा साइन थीटा ये है तो देख लो इसका वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये इसके कारण ये क्रॉस करेगा, एक कंपोनेंट इधर जो दिस माइनस दिस इधर हो गया, ये है 5 और इसका 4 साइन थीटा, ये हो गया नेट वेलोसिटी अलोंग द रिवर। कितना टाइम लगेगा, W इज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर डिवाइड बाई इस डायरेक्शन का वेलोसिटी, VMR cos थीटा, VMR sin थीटा इज 4/5, cos थीटा इज 3/5। ये निकल गया, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखा, फॉर्मूला याद रख तो दैट्स वेल एंड गुड।